गुड मॉर्निंग अगेन। कैसे हैं सभी लोग? चलिए, आपसे चर्चा तो कर ही ली हमने, अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स। लास्ट टाइम हमने मैट्रिक्स में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी और उन डेफिनेशंस पर कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, राइट। आज भी हम उन्हीं डेफिनेशंस पर कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेशंस पर बनेंगे। मतलब सबसे पहली डेफिनेशन थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह। जब हम किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसपोज। सेकेंड डेफिनेशन हमने पढ़ी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट्स ए सममित आव्यूह। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए, ए डैश, ट्रांसपोज डिनोट कैसे करते हैं? डैश से। जब किसी का ट्रांसपोज निकाला जाए ए डैश और वो वैसे के वैसा रहे, उसमें कोई चेंज नहीं हो, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरा था स्क्यू सिमेट्रिक्स। जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें ए डैश तो उसकी वैल्यू -a के इक्वल आए, ए डैश इक्वल टू -a, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, और ये होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। किसी मैट्रिक्स का हमने स्क्वायर निकाला, ए का इंटू ए में करके मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाला और वो मैट्रिक्स वैसे के वैसा रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट था इन्वोल्यूटरी, प्रतिकेंद्रज। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालिए और वो आई के बराबर आ जाए। आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन थी निलपोटेंट मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर सभी जीरो आ जाएं तो उसे डिग्री 2 का निलपोटेंट कहते हैं, और अगर ए क्यूब निकालने पर 0 0 आए तो उसे डिग्री 3 का निलपोटेंट कहते हैं, 2 और 3 तक ही। ऑर्थोगोनल ए इंटू ए डैश, मतलब मैट्रिक्स और किसी उसी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई किया जाए तो आई के बराबर आना चाहिए आइडेंटिटी, तो इसे ऑर्थोगोनल बोलते हैं। आई थिंक ये सब बातें आपको याद होंगी, नहीं है तो अभी क्लास में अपन इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, एक बार गौर से आओ दें। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और आपसे कह रहे हैं कि प्रूव करके बताइए कि a प्लस a डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है आपके पास और इस मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, सममित प्रूफ करना है इसको, तो सबसे पहले तो मैं a प्लस a डैश को निकालूं, राइट, फिर सिमेट्रिक की चर्चा होगी। आइए क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहला काम है a प्लस a डैश फाइंड करना। a दिया है 1 2 3 4 डैश 1 2 3 4 डैश, ये a और उसके ऊपर डैश। ये डैश जब हटता है तो इसका ट्रांसपोज हो जाता है, और ट्रांसपोज का मतलब है फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, a प्लस a डैश 1 2 3 4, इस पर तो कोई चीज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट रो 1 और 2 है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड यहाँ बन जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 5 5 8। अभी आपको कोई भी मैट्रिक्स है जैसे ए डैश है, अब आपको इसे सिमेट्रिक प्रूफ करना है। बच्चे किसी को भी जब सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो उसका डैश निकालिए, उसका ट्रांसपोज निकालिए, इसका ट्रांसपोज निकाला गया। सिमेट्रिक निकालने का मतलब होता है कि उसका ट्रांसपोज निकालें और वो वैसे के वैसे रहे।
आइए मैं इसका डैश निकालता हूं, इसका 2 5 5 8 डैश। तो पहली रो को पहला कॉलम बनाऊंगा और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाऊंगा। आप देखिए ये वैसे के वैसे आ गया, जो तो a प्लस ए डैश आ गया, मतलब इसका ट्रांसपोज ऐसा ही रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक। भैया इससे ये सिद्ध हो गया कि a प्लस ए डैश सममित है, सिमेट्रिक है, राइट। बस डेफिनेशन पर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रूफ करना है सिमेट्रिक है, प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक है, वगैरह वगैरह वगैरह। राइट, रफ किया जाए क्या? नोट कर लें। नोट नहीं कर पाए हो तो ये वीडियो दोपहर में अलग से देखें, पॉज करें फिर नोट करें। आपको ये प्रूफ करना है कि ये निलपोटेंट है। इंजीनियरिंग वाले बच्चे ध्यान में, उनका कहना ये है कि ये लिखा है, ये जो क्वेश्चन है, फोन तो बहुत सस्ते लगा लिए करो यार, क्लास के बाद लगा लो। आप क्या करो, जो वीडियो चल रहा है आपका, तो वहाँ कॉर्नर में 3 बिंदी ऐसी बनी आएंगी, उस पर क्लिक करो तो वहाँ पिक्चर क्वालिटी आती है। एक तो आती है ये वाली क्वालिटी, एक आती है ये वाली क्वालिटी। ये मत करना क्योंकि इसमें ज़्यादा नेट लग सकता है आपका, लेकिन इसको भी कर लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपके पास खूब नेट है तो ये वाला कर लो, और ये इसके बाद शायद ये वाला रहता है, ये मत करना क्योंकि ये बहुत लोअर हो जाता है, तो सही साफ समझ में नहीं आएगा आपको। यहाँ से तो बढ़िया 1080 क्वालिटी की चल रही है, यहाँ से चल रही है। अब आप अपने हिसाब से मैनेज करके देखो। अब सुनो, क्वेश्चन ये है कि ये मैट्रिक्स 2 इंडेक्स का निलपोटेंट है। निलपोटेंट वाला होता है शून्य सम। निलपोटेंट का मतलब होता है शून्य सम। तो क्या करेंगे आप, ए स्क्वायर निकालेंगे। निलपोटेंट की डेफिनेशन क्या पड़ी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए तो 2 इंडेक्स का निलपोटेंट, और a की पावर 3 करने पर 0 आया तो 3 पावर का निलपोटेंट। तो आप इसे ए स्क्वायर कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना आता है, इसका इंटू इससे हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सेकंड रो का इससे इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए बी क्यू, इसका इंटू इससे हुआ ए बी क्यू। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ए क्यू बी, इसका इंटू इससे होगा ए क्यू बी। इंटू करने की कुछ प्रैक्टिस की है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसी प्रैक्टिस की है। भैया मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई आप देख लीजिएगा, ये दोनों प्लस एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये सब कुछ कैंसिल होकर 0 0 0 आ गया, इसे बोलते हैं 0। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, निलपोटेंट शून्य सम। ऐसे ये प्रूफ हो जाएगा। इससे ये प्रूफ हो गया कि दिस इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस का मतलब बेटा सिर्फ इतना सा है
कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये निलपोटेंट है तो आपको निलपोटेंट की प्रॉपर्टी लगानी है, पूछा जाएगा इट्स ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको जैसा कहा जाए वैसी प्रॉपर्टी लगा के आप उसे उसकी डेफिनेशन लगा के आप ऐसा प्रूफ करना है इट्स आइडेम्पोटेंट। आपको याद है अपन ने आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन में क्या याद किया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो आप तो ए स्क्वायर निकालो, अगर ऐसा आ गया तो डेफिनेटली आइडेम्पोटेंट प्रूफ हो जाएगा। तो आप क्या करने वाले हैं, आपको जैसे ही पता पड़ा कि आपको आइडेम्पोटेंट प्रूफ करना है, आप तो ए स्क्वायर निकाल गए। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो आपने क्या करने वाले हैं, ए स्क्वायर 2 - 2 - 4 -134 2 - 2 - 4 -134 1 - 2 - 3। बेटा इनका इंटू कर लो, इनका इंटू कर लो, इसका इंटू इससे किया, इट्स 4 + 2 - 4। इसका इंटू इससे करो, -4 - 6 + 8। इसका इंटू इससे करो, -8 - 8 + 12। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई एक एक करके सभी कॉलम से करना है, यही तो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे, भाई इसका इंटू इससे करेंगे, -2 - 3 + 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 9 8। सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 12 12। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 2 - 3। थर्ड रो सेकंड कॉलम -2 -6 और 6। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 8 और 9। ये बन गया 2, ये हो गया -2। देखिए -4, राइट। अब सेकंड रो देखिए, -5 + 4 -11 -3 और 4 1 पॉजिटिव -2 एंड बच्चे आपने ए स्क्वायर निकाला, ए का इंटू ए में करके, लेकिन आप इसको गौर से देखो, ये तो ए के बराबर ही आ गया ना। आपके स्क्वायर करने पर भी कोई अंतर नहीं आया, मतलब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मैट्रिक्स ए है वो आइडेम्पोटेंट है, सम आप। इज दैट क्लियर? तो ये डेफिनेशन का मतलब ही ये है कि जो डेफिनेशन कह रही है वैसा प्रूफ हो जाए। तो बस इतनी सी बात, छोटी सी बात, नन्ही सी बात आ गई होगी समझ में, रफ कर दूं। हाँ, मैट्रिक्स को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना नहीं जानते तो कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि देख लो आप जब से क्वेश्चंस कर रहे हैं हर जगह मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन है ए सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक है। अब इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, इसके लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करनी। 3 प्रॉपर्टीज जो हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन्हीं का यूज करना है। प्रॉपर्टीज क्या थी, ए डैश को डबल डैश कर दें तो ए आ जाता है, ए प्लस बी का डैश करें तो ए डैश बी डैश के बराबर होता है, ए इंटू बी का डैश करें तो बी डैश ए डैश हो जाता है।
मैंने लिखा ही नहीं, जहां मैंने ट्रांसपोज की डेफिनेशन लिखा ही वही लिखा। आइए क्या गिवन है, ए इज सिमेट्रिक। क्या गिवन है, ए इज सिमेट्रिक। सो इसका मतलब क्या होगा, ए डैश बराबर ए। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ए डैश बराबर ए सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। क्वेश्चन में गिवन है बी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक माने बेटा सममित है ना, बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी मीडियम स्पेशली बोल रहा हूं। तो बी डैश बराबर बी, ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है। आपको चाहे सिमेट्रिक प्रूफ करना हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, आप दोनों केसेस में निकालते हैं डैश, और अगर वो डैश नेगेटिव आया तो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक, और पॉजिटिव आया तो कहलाता है सिमेट्रिक। आइए मैं इसका डैश निकालूं। अब इस पर काम करना शुरू करते हैं। जब पूरा एक मैट्रिक्स माइनस दूसरा मैट्रिक्स और डैश, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ी है, इनके अलग अलग डैश के बराबर हो जाएगा। तो जो हो जाएगा ए बी का डैश और ये बी ए का डैश, अलग अलग डैश के बराबर हो गया। अब आप याद करो डैश की प्रॉपर्टी, दो मगर इनटू में और डैश है। ए बी डैश का मतलब होता था बी डैश ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, पलट जाते थे, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब देखिए बी डैश की वैल्यू बी है, ए डैश की वैल्यू ए है, बी डैश की वैल्यू बी, ए डैश की वैल्यू ए रखी है। अब माइनस कॉमन ले लो, अब इसका डैश इसके माइनस के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये कुछ डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, आपकी एक्सरसाइज 0.7 में गिवन है बच्चों, आप इजीली कर पाएंगे। राइट, हमने मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को प्लस माइनस करना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना, मैट्रिक्स को साथ ही साथ मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, ये चीज़ें सीखी हैं, और ये कुछ डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन सीख लिए। अब मैट्रिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा जुड़ा हुआ है, रह गया है। अब उसके लिए थोड़ी सी डिटर्मिनेंट की नॉलेज की ज़रूरत है, और अपन सब ने डिटर्मिनेंट भर के पढ़ा हुआ है। तो अब हम आपको निकालना सिखाएंगे इन्वर्स। इन्वर्स दो तरीके से निकाला जाता है, एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभिक संक्रियाओं से, और दूसरा फॉर्मूले से, एडजॉइंट से। तो पहले हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। राइट, तो तैयार हो जाइए, आज हम वही सीखने जा रहे हैं। ए इज अ लाम्बिक, आप भी ए लाम्बिक है, ऑर्थोगोनल है। तो आपको याद आ गई ऑर्थोगोनल की कंडीशन, डेफिनेशंस तो याद है ना। ऑर्थोगोनल की कंडीशंस थी ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई। तो ए इंटू ए डैश करना है, अंडरस्टैंड। शुरू हो जाते हैं, ए इंटू ए डैश करते हैं। ए इंटू ए डैश, ए लिखा है कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ए डैश लिखा है कॉस थीटा साइन थीटा, पहली रो पहला कॉलम, साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमने फर्स्ट रो का इंटू फर्स्ट कॉलम से किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट रो का इंटू सेकेंड कॉलम से किया, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, ये हो गया 1, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, 0 0 1। a इंटू ए डैश आई के बराबर आ गया, इसी को बोलते हैं साहब आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। सो मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस लगाए ऑल डिपेंड ऑन डेफिनेशंस। डेफिनेशंस वो 4-5 जो डेफिनेशन मैंने लिखाई, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, इन्वोल्यूटरी, ये इस पर आज हमने क्वेश्चंस लगाए और बहुत आसान क्वेश्चन लगाए। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और जैसे ही मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन आ गया ना, तुरंत कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी लोग, सभी बच्चे एक बात पर विशेष ध्यान दें। अपना नया बैच, लास्ट बैच में भी मैंने ये चीज़ अनाउंस की थी, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। सुनना केवल इतना है, आप सब बड़े बच्चे हैं, 12वीं क्लास के बच्चे हैं, आपकी स्टडी पूरी तरह से अब आप पे डिपेंड करती है। कैसे? अपन लोग रोज़ मिल तो पानी नहीं क्लास में, ऑफलाइन स्टडी तो कर नहीं रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ऑनलाइन स्टडी में ज़्यादा और सजग होना पड़ेगा। आपको 1 घंटे 30 मिनट, 1.5 घंटे पर डे घर पे मैथ्स लगाना ही है। जो कराता हूँ पहले उसे लगाओ, टाइम बच रहा है तो उसके पुराना हिस्सा लगाओ, जो पीछे हमने पढ़ चुके हैं उसे लगाओ, आगे का लगाओ, लेकिन 1.5 घंटे से पहले उठना नहीं है। रेगुलर हैबिट होना चाहिए 1.5 घंटे मैथ्स पढ़ने की। आप बस इस हैबिट को क्रिएट करो, आपके नंबर आएंगे 90+ मिनिमम। अंडरस्टैंड? तो ये हैबिट डालिए, आपको उसको रिपीट, आपको कोई नई चीज़ नहीं आ रही। मान लो हमारा टाइम हो गया, आधा घंटे बचा है, अब हमें मैथ्स पढ़ें क्या, हमें तो कुछ नया आ नहीं रहा। कोशिश करो नए क्वेश्चन लगाने की, नहीं आ रहा है तो छोड़ो, उठना नहीं है, पुराने वाले क्वेश्चन लगा लो, लेकिन 1.5 घंटे पढ़ना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको इस बात के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं होना है कि हमारे एग्जाम किस तरह से होंगे, क्या नहीं होंगे, ख़त्म करो उसको। आप पूरी तरह से अपनी स्टडी पर डिपेंड करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, और प्लस साथ ही साथ नॉलेज अर्न करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नॉलेज आपके पास हो। एग्जामिनेशंस का सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है इस समय। अब जैसे ही कोई अच्छा कोई सही नोटिफिकेशन अपनी MP बोर्ड अनाउंस करेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तमाम तरह के चल रहे हैं, मे भी हो सकता है वो सही हों कि 30% एग्जामिनेशन बोर्ड में आएगा, 70 ऐसे आएगा, मगर उसका पूरा प्रारूप मेरे पास जैसे ही आएगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आपकी ड्यूटी बनती है रिजल्ट्स, पेपर्स के बारे में अभी नहीं सोचना है, कैसे एग्ज़ाम होंगे, क्या होगा, ये सब बातें हमारे लिए अभी सोचने लायक नहीं है ना। आप तो सिर्फ, आपके लिए एक ही काम है, अच्छे से अच्छा मैथ्स पढ़िए, मतलब सभी सब्जेक्ट पढ़िए। मैं मैथ्स का मास्टर हूँ इसलिए भैया मैथ्स की बातें करता हूँ। बढ़िया नॉलेज अर्न करिए, काम बनता जाएगा। जितनी अच्छी नॉलेज अर्न करोगे काम बनेगा, है ना। क्योंकि क्या है, स्टडी जो है, स्टडी आप सबसे पहले बच्चे को क्वेश्चंस आते हैं, कई बच्चों की क्वेश्चंस हैं, ये सर साइन कॉस कहाँ यूज होता है, ये सर कैलकुलस कहाँ यूज होगा, क्या होगा। आप मैं स्टडी का कहाँ यूज होगा आप समझ ही नहीं सकते। आप जो स्टडी करते हैं इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका माइंड शार्प होता है, आपके डिसीजन शानदार होते हैं। तो ये एक बहुत स्लो चीज़ है जो आप पर इफेक्ट डालती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके द्वारा पढ़ी गई हर चीज़ का व्यवहारिक इस्तेमाल कर पाएँ। आपने इंटीग्रेशन सीखे हैं, रोड पर चलते में कहीं इंटीग्रेशन थोड़ी लगा दोगे मैट्रिक्स, लेकिन ये चूँकि आपने सीखा है, ये चीज़ आप जिनको नहीं आता उनसे आप अलग हो गए, आपकी सोचने की शक्ति उनसे ज़्यादा हो गई, तो आप अपने आप में डिफरेंट हो गए। अंडरस्टैंड? मेरा कहने का मतलब है, हम इन बातों पर बहुत से लोग सोचते हैं, अरे यार हम इसका व्यवहारिक, डेफिनेटली व्यवहारिक कुछ चीज़ों का यूज नहीं भी होगा,
सभी का नहीं, कुछ चीज़ों का नहीं भी होगा, कोई बात नहीं, स्टडी नहीं होगा, आने की स्टडी में होगा, फर्दर स्टडी में होगा। हो सकता है आपके व्यवहारिक आप जिस जॉब में जाएं, हो सकता है उस जॉब में आपकी इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन आप उस जॉब में पहुंचे इन्हीं की वजह से हैं, पहली बात। दूसरी वजह बात, आपका माइंड शार्प हुआ इन्हीं चीज़ों की वजह से हुआ है। तो स्टडी आपको शार्प बनाती है, आपके सोचने की शक्ति अच्छी बनाती है, आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, राइट। बहुत अलग अलग बेनिफिट्स हैं, अपन इस पर खूब चर्चा कर सकते हैं। आज की क्लास को मुझे यही कंप्लीट करना होगा, बिकॉज नए टॉपिक को मैं नेक्स्ट टाइम पर ले जाना चाहता हूँ। तो हम कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। अगले 7 डेज तक आप सब लोगों की क्लास यूट्यूब लाइव पर ही होगी, आप सब लोग इसी पर देखेंगे, ठीक है। गुड बाय, कल मिलेंगे सेम टाइम पर। Solving a problem is one thing, but solving maths equation and problems are a whole new level. No matter how intelligent we are, at certain point we all seek guidance from a proven mentor, that means from a proven teacher. Thus we bring you Jadon Maths Academy. With both offline as well as online classes, 20 plus years of experience which leads you directly to the solution. You can also opt for online classes at Jadon Maths Academy app, where you will get free study material and solution of different books. And apart from getting live classes, you'll also be able to clear your doubts anytime. Meanwhile, you also get some perks in offline mode as well, with dynamic lectures to problem sessions. And of course, who can forget unit test and unit assignments? You will also get a regular homework which will be regularly checked. So, in the end, we'll just recommend that you go directly at Jadon Maths Academy and get all the solutions for your maths problems. Jadon Maths Academy. Batches open for 10th, 11th, 12th and IIT from 1st April 2021. Available at MLB Colony, DD Nagar and Vinay Nagar. सभी लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है ना, चलो कोई बात नहीं। गुड बाय एवरीबॉडी।